नारायण यादव। महोदया, रहीमन पानी चाहिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो रहीम, ये जो कहावत कहा हुआ है सो किसी बड़े लोगों का है। मैं केवल प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार के तरफ से जल नीति बनाते समय क्या इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि हिंदुस्तान के जिन इलाकों में हमारे बिहार, आसाम, बंगाल, जहाँ सुनो भैया, जहाँ छोटी बड़ी बरसाती नदियाँ हैं, उन नदियों के पानी को रोकने के लिए छोटे बड़े डैम बनाकर रोकने के लिए, जिससे कि भूगर्भ का जल स्तर ऊंचा हो, वर्षा का पानी रोक करके रखें, उससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो। और जिसका एक नमूना गुजरात सरकार ने दिया है कि 2 लाख से अधिक छोटे बड़े डैम बना के उन्होंने कृषि उत्पाद में गुणात्मक वृद्धि की है। क्या भारत की सरकार उन छोटी बड़ी नदियों में डैम बना के, जो पुराने तालाब हैं उनको उड़ाही करा के, जो मृत नदियां हैं उनकी बेड की खुदाई करवा के उन मिट्टियों से सड़क निर्माण में लगा दे, जिससे दोनों काम होगा कि सड़क भी बनेगी और नदी की गहराई भी हो जाएगी, तालाब की उड़ाही भी होगी। इस तरफ आपके योजना आयोग का ध्यान क्यों नहीं जाता है? योजना आयोग का ध्यान केवल उस ओर जाता है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा लाओ, जो Go in the record. Yes, Honorable Minister. महोदय, एक दारा सिंह चौहान भारत जी, सरकार की एक अहम दारा स्कीम सिंह चौहान जी, प्लीज गो बैक। है रिपेयर, रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण व पुनर्द्वार। और यही मानने मैंने वही कहा मैंने उसके बाद बोल दिया तीनों का। हमारे एक योजना है जिसके तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्द्वार, इनके लिए एक स्कीम, जितनी भी हमारे पुराने टैंक, झील, किसी भी नाम पे, अलग अलग नामों पे, अलग देश के अलग अलग हिस्सों में माने जाते हैं, उन सभी का उनको फिर पुनर्जीवित करना है। और ये एक अहम एक है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं। आप जो भी चाहें, किसी के लिए कहना चाहें, एक डोमेस्टिक, एक आपने ट्रिपल आर की स्कीम दिया है, लेकिन उसमें फंड एलोकेशन नहीं किया। नहीं, you can't go on like this. No, please take your seat. No, that will not go in record. मैं ये अगर Yes. सब चीज़ों के लिए कोई भी कहीं देश में कोई बात हो, अगर उसके लिए कहा जाए कि केंद्र पूरा पैसा क्यों नहीं देता, तो शायद मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक। इसमें हमारे तरफ से एक फैसिलिटेटर का रोल, एक सहायक का रोल आपके लिए साथ साथ हो सकता है। और जो हमने पायलट स्कीम्स बनाई थी, डेमोन्स्ट्रेटिव स्कीम्स बनाई थी, वो यही था कि आगे आपकी क्षमता बढ़ा पाएँ। जो प्रांत चाहते हैं उनके लिए ये बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे ये काम होना है। और मैम, जितना इस पे कोई भी इसकी समीक्षा हुई है, जितनी भी इस स्कीम के तहत, उसके नतीजे, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। आगे काफ़ी तरक्की हुई है, क्योंकि जो हमारे सदियों से हमारे पुराने ये स्ट्रक्चर्स थे पानी वाले, वो सब व्यर्थ हो गए थे। उन पे कईयों के कारण कहीं एनक्रोचमेंट हो गया, कहीं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं उसमें गांठ ज़्यादा आ गई। उन सभी बातों को दूर करके उन पे काम एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, कि जितना पानी आज हमारा व्यर्थ जाता है, जितना रन ऑफ हो जाता है, उस पानी का भी अगर हम इस्तेमाल करें, उसके लिए जो वर्षा का पानी है उसको बचा के उसको फिर रिचार्ज ग्राउंड के करने के लिए उसमें भी एक अनुमान लगाया गया है। और उस अनुमान के तहत उसमें 111 लाख स्ट्रक्चर्स ऐसे बन सकते हैं। 111 लाख, देश में ये काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर है। ये स्ट्रक्चर जगह जगह छोटे नलों पे बंद और दूसरे जगह बंद बनाए जा सकते हैं। यहाँ पानी रुके, वहाँ का भूजल का स्तर ऊंचा उठे और लोगों को पानी अच्छा मिले और उससे पोल्यूशन इंग्रेस नहीं दूसरा हो, उनसे पानी अच्छा हो। इस पर काफ़ी स्कीम्स के तहत इस पर काम किया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए जिनका अपने प्रश्न के शुरुआत में माननीय यादव जी ने जिक्र किया। प्रश्न संख्या 384।